हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में बैंकिंग स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ की। ये इसका पार्ट 2 है, इसको मिसप्रिंट हो गया है, ये इसका पार्ट 2 है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर के कुछ और जो बचे हुए क्वेश्चंस से उससे रिलेटेड और थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप अगर आरआरबी जीपीओ स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो knowledges.in पर जाइए और कोर्स में इनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से कोर्स में इनरोल करना तो नॉलेजेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, देन फिर इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए और कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा लीजिए। नाउ वन मोर थिंग, टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं तो tests.knowledges.in पर जाइए और टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लीजिए। 40 टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे 999 रुपीज़ में। आप चाहते हैं इस पर डिस्काउंट लेना तो वन मोर थिंग है कि SP10 का कोड लगाइए और आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। RRB GPO 21 ये हमारा ग्रुप है। आप इस ग्रुप से जुड़िए तो आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फिर नाउ पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट, अभी के समय की बात कर रहे हैं। अभी चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत मर्जर्स हुए हैं और सारी चीज़ें हुई हैं तो उसके कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो क्वेश्चन क्या है कि एट प्रेजेंट, अभी हाल में, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं भारत में। तो ऑप्शन ए है हमारा 19, बी है 12, सी है 22 एंड डी है 14। नौ, तो अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है वो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 19 होगा या हो सकता है मर्जर के बाद 14 हुआ हो, ठीक है। बट द राइट आंसर इज बी। ओके, अब चूंकि सारे मर्जर्स हो चुके हैं तो अभी हमारे पास 12 बैंक्स बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसा, जैसा कि मैंने पहले ही अर्लियरली डिस्कस किया था, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, ठीक है। तो आरआरबीज को उन्होंने कॉमर्शियल बैंक नहीं बोला। देखिए, आरआरबीज जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, वो फंक्शन कैसा कर रहे हैं, वो भी एज अ बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। ओके, आप उस फंडे से उसे मत देखिए कि कॉमर्शियल बैंक नहीं है। कॉमर्शियल बैंक CPSU पब्लिक सेक्टर यूनिट वाले जो बैंक्स होते हैं उन्हें कहते हैं। नहीं, पर्पज रीजनल रूरल बैंक का सिर्फ बिजनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कॉमर्शियल बैंक के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। कैटेगरी उसकी कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन जो प्योर पर्पस है वो उसका बिजनेस नहीं है। लेकिन जो बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनका जो पर्पस है वो प्योर बिजनेस का पर्पस है। ओके, आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए SBI एसोसिएट्स लिखा है। क्यों? क्योंकि SBI और एसोसिएट्स BMB के साथ मिलकर के मर्जर कर चुके हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है वो पहले इस MCQ का फर्स्ट पार्ट देख लें, देन फिर इस पार्ट को देखें। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI एंड एसोसिएट्स आते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कॉमर्शियल बैंक भी कहलाते हैं, कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं, या कहें फॉरेन बैंक्स भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं। नाउ कोऑपरेटिव बैंक से एक होते हैं शेड्यूल कॉमर्स। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं वो होते हैं जो RBI के सेकंड शेड्यूल में आते हैं। इसके सेक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप पहली वीडियो को देखिएगा, इसके पार्ट 1 को, तो आपको समझ में आएगा। तो सेकंड शेड्यूल में कॉमर्शियल बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक भी क्या होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल बैंक्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह के बैंक आते हैं, एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होते हैं अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज यूज्ड टू रेफर टू द RBI, ठीक है। इनमें से कौन जो है वो RBI के को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, तो उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है या किस नाम से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके रिजर्व स्ट्रीट या क्रेडिट स्ट्रीट या मिंट स्ट्रीट या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अनकॉमन इसमें है। चलिए देखते हैं तो आंसर, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मिंट स्ट्रीट। ओके, मिंट स्ट्रीट इसका सही आंसर है, यानी कि RBI को दूसरे नामों से भी जो बुलाते हैं उनमें एक नाम ये भी है इसका, मिंट स्ट्रीट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दीज कंट्रीज द RBI हैज सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक इन द पास्ट, ठीक है। तो
पहले पास्ट में आरबीआई ने और किन देशों का सेंट्रल बैंक का जो है वो हक अदा किया है, कह सकते हैं, यानी कि पहले और किन किन देशों के लिए आरबीआई एक सेंट्रल बैंक रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है हमारा म्यांमार का भी आरबीआई सेंट्रल बैंक रहा है क्या, या फिर नेपाल का भी रहा है, या श्रीलंका का रहा है, या इन तीनों का रहा है। ठीक है, नाउ द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन सब का आरबीआई जो है म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, नेपाल का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, और श्रीलंका का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, बहुत आसान है क्योंकि मैंने आपको उस सेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, उस स्लाइड को एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स किन किन पार्ट में कैटेगराइज हैं, देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, या मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या ऑल ऑफ द एबव। आंसर आपके सामने है, बहुत इजी आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ऐसा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने बनाए हैं, तो जरूरी नहीं है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा सा आपको चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आप उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नाउ हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। आपने अभी देखा कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक कितने थे, कॉमर्शियल बैंक 12 थे। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने फॉरेन बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स अभी कितने हैं, ऑप्शंस हैं आपके, 42 हैं, या 48 हैं, या 46 हैं, या 36 हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, वेट अ मिनट, हाँ हमारा आंसर क्या है आपका 46। ओके, फॉरेन बैंक्स जो हैं वो अभी एट प्रेजेंट, सॉरी ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक एट प्रेजेंट 46 है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन बैंक्स। अभी हमने देखा क्या कि फॉरेन बैंक्स हैं कितने, तो फॉरेन बैंक्स टोटल अभी हमारे पास 46 हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात आती है, कि टोटल रिक्वायरमेंट कितना होगा कि हम फॉरेन बैंक जो है वो ओपन कर सकेंगे। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए 200 करोड़, या 100 करोड़, या 500 करोड़, या 300 करोड़। तो आंसर सही है आपका, सही आंसर कौन सा है आपका, सही आंसर आपका सी 500 करोड़ का जब हमारे पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जब मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा देन फिर हम क्या ओपन कर सकते हैं, फॉरेन बैंक ओपन कर सकते हैं। थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। नाउ फॉरेन बैंक जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल बैंक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों जगह जो है वो इंटरनेशनल बैंक होते हैं, जिनका हेडक्वार्टर भी जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ही होगा। अच्छा, इनको क्या होता है, दोनों रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने वहाँ के भी जो फॉरेन बैंक्स के जो रूल हैं, जो वहाँ का ये बैंक है वहाँ का भी रूल इनको फॉलो करना होता है, और साथ साथ जो आप जहाँ पर हैं, यानी कि जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी आपके रूल फॉलो करने हैं। सपोज कीजिए ये यूएस का कोई बैंक है जो इंडिया में ओपन हुआ है, तो इसको यूएस का तो रूल फॉलो करना ही करना है, साथ में इंडिया का भी रूल फॉलो करना है। तो इन दोनों रूल को फॉलो करते हुए ये इंडिया में ब्रांच अपनी ओपन कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग जो आपको मैंने बताया कि यहाँ इंडिया में इसको 500 करोड़ का मिनिमम कैपिटल चाहिए, तब जाकर के ये फॉरेन बैंक जो है ओपन कर पाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको लिटिल बिट यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। आपने सुना होगा नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट, आप समझिए ये बोनस टिप है हमारी। नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फॉरेन बैंक, एक्चुअली फॉरेन बैंक से नहीं, फॉरेन अकाउंट से लेना देना है। फॉरेन की बात आ गई तो मुझे नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट की याद आ गई। तो ऐसे देखिए, ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करके रखना चाहिए ना। फॉरेन बैंक में जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया का अकाउंट अगर बाहर खुलेगा, ठीक है, इंडिया का कोई भी एक जो बैंक है वो अपना अकाउंट जब बाहर खोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर कोई फॉरेन का जो है ब्रांच है वो अपना अकाउंट अगर इंडियन बैंक में किसी में ओपन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन दोनों में से बोलते हैं। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि किसको नॉस्ट्रो बोलते हैं और किसको वॉस्ट्रो बोलते हैं। ओके, चलिए, आई होप आप इसका जवाब बहुत आराम से दे लेंगे। नहीं देंगे तो मैं हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। और ये एक छोटा सा सेशन था, बचा हुआ जो भी चीज़ें थी पार्ट 1 की, उसको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वन मोर थिंग, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जरूर अवेल कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।